सो हे गाइस, क्रिप्टो करेंसी यानी क्रिप्टो कॉइनों की तरफ से आई है अपडेट। तो इस लास्ट वीक क्या कुछ रहा क्रिप्टो मार्केट में और आज क्या न्यूज निकल के आई है उसकी बात करेंगे हम। तो स्टार्ट करते हैं। बात करेंगे फर्स्ट न्यूज जो निकल गई ब्लम टोकन की तरफ से। अब ब्लम टोकन की तरफ से ये काफी बड़ी न्यूज है, क्रिप्टो मार्केट के लिए ये काफी बड़ी न्यूज है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो रशियन अथॉरिटीज ने यहाँ पे डिटेन कर लिया है ब्लम को फाउंडर को, यानी कि अरेस्ट कर लिया और उन पर लगाए क्रिमिनल फ्रॉड के केस। जी हाँ दोस्तों, और ये केस लगने के बाद बड़ी बात यह है कि केस लग जाए चलता है, लेकिन जब अरेस्ट ही हो जाए बंदा तो अब क्या ही करे। तो यहाँ पर ब्लम का फ्यूचर थोड़ा सा अंधेरे में लग रहा है। हालांकि लग रहा था कि ब्लम जल्द ही लिस्ट होगा, बड़े बड़े एक्सचेंजों पे आएगा, बट अभी ब्लम के साथ देरी होती हुई हमें नजर आएगी क्योंकि इसका टीजीए भी लॉन्च हो ही चुका था। तो अब ये ब्लम और भी ज्यादा डिले हो जाएगा। हालांकि को फाउंडर कुछ ही दिन रहेंगे, उसके बाद तो आपको पता बाहर ही आ जाएंगे, लेकिन हाँ ब्लम इस साल काफी डिले होता हुआ नजर आएगा यार। तो नेशनल जो निकल गए SFT टोकन की तरफ से। अब न्यूज क्या होने वाली है, तो यहां पर न्यूज देखो SFT प्रोटोकॉल ने अब पार्टनरशिप कर ली है ब्लेज पे के साथ, ताकि यहां पर एडवांस AI वेब 3 डेवलपमेंट कर सके। और कल भी मैंने आपको न्यूज दी थी SFT प्रोटोकॉल की, जहां पर इसने एक और कोलैबोरेशन किया था। तो रोज ये कोलैबोरेशन कर रहा है और लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा है अच्छे खासे एक्सचेंजों पर भी। तो कह सकते हो SFT प्रोटोकॉल काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है अपने इकोसिस्टम को बढ़ाने की। बात करूं नेशनल जो निकल गए SRP रिपल की तरफ से। न्यूज क्या होने वाली है, तो यहाँ पे देखो CME जो कि SRP का फ्यूचर सेट करने वाला है, कि SRP का जो फ्यूचर है अब यहाँ ट्रेड आप कर पाओगे। और CME की फुल फॉर्म नहीं पता, तो ये चिकागो मार्केट का काफी बड़ा एक्सचेंज है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि चिकागो मर्केंटाइल एक्सचेंज जो कि काफी बड़ी डेरिवेटिव मार्केट को संभालता है। तो यहाँ कह सकते हो अगर चिकागो पर यहाँ पर SRP आएगा तो SRP एक्सपेंड ही कर रहा है धीरे धीरे, क्योंकि कुछ दिनों पहले मैंने न्यूज दी थी, क्योंकि ये अमेरिका के बड़े एक्सचेंजों पे यहाँ पर फ्यूचर में लिस्ट होता हुआ नजर आ रहा था। अगर ऐसा होता है तो आपको पता है वॉल्यूम काफी हाई आते हैं, और ये वॉल्यूम हाई आने के कारण ही धीरे धीरे कॉइनों के भी मानो या ना मानो तो वैल्यू भी बढ़ती है यार, क्योंकि जब लोग ट्रेड करते हैं तो कॉइनों को जान ही जाते हैं। बात करूं नेशनल जो निकल गया बेस ब्लॉकचेन यानी कि बेस टोकन को भी आप समझ ही लीजिए, क्योंकि यहां पर न्यूज क्या बेस ब्लॉकचेन ने लगभग ट्रांजैक्शन की है, और ये ट्रांजैक्शन की है 400 बिलियन की डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजों पर, जो कि फाइनली कह सकते हो यहां पर एक अच्छा खासा माइलस्टोन ये प्राप्त कर चुकी है। भाई धुआंधार कमाई करती हुई नजर आ रही है। यहां पर यूनिसेफ भी आपको पता है ब्लॉकचेन यानी कि बेस ब्लॉकचेन पर ही काम करता है, और भी कुछ टोकन करते हैं। तो वहां पर कह सकते हो एक अचीवमेंट बेस ब्लॉकचेन को मिली है, तो उन सब टोकनों को भी मिली ही समझो यार। वहीं बात करूं नेशनल जो निकल गया बिटकॉइन की तरफ से। तो यहां पर बिटकॉइन का इस वीक क्या रहा, तो देखो लगभग यहाँ बिटकॉइन की वेल थी जो कि आउटफ्लो यानी कि एग्जिट करती हुई नजर आई थी, और 17,000 इन्होंने यहाँ पर BTC बेच दिए इन लगभग 7 दिनों के अंदर। तो इसके बाद भी बिटकॉइन $1,04,000 पे चल रहा है। तो ये बड़ी बात है कि अगर वेल इतना माल बेच भी रहे हैं तो कौन खरीद रहा है, यानी कि कोई ना कोई वेल तो खरीद ही रही है। तो नेक्स्ट न्यूज जो निकल गई अपकमिंग SEC इवेंट की तरफ से, यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन का इवेंट आने वाला है, और ये इवेंट आएगा तो यहाँ पर जो फोकस होगा वो क्रिप्टो के फ्यूचर ट्रेडिंग के ऊपर ज्यादा होने वाला है। और ये जो होने वाला है क्रिप्टो इवेंट ये होगा 9 जून को। जी हाँ दोस्तों, और इसका मैंने उद्देश्य यानी कि आप कह सकते हो टारगेट भी बता दिया क्या होने वाला है, क्रिप्टो के फ्यूचरों पर होने वाला है। वहीं बात करूं इस हफ्ते कैसी रही NFT मार्केट, तो यहाँ पर देखो NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन की सेल भी जंप करती हुई नजर आई। 17% लगभग $130 मिलियन की यहाँ पे जंप देखने को मिली। हालांकि आपको तो पता है जब यार मार्केट गिरी थी तो NFT टोकन क्या ही कड़ गए थे जमीन में, कितने जबरदस्त गिरे थे। तो रिकवर करता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर हमें न्यू कमर कलेक्शन भी देखने को मिला है, यानी कि नए नए टोकनों के अंदर अच्छा खासा, जैसे पंजी पेंगुइन जैसे पुराने टोकन भी ठीक ठाक रिकवरी कर ही रहे हैं। तो यहाँ पर अच्छी बात है कि NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन की 17% इस हफ्ते भी सेल बढ़ती हुई नजर आई। अगर क्रिप्टो की वेरियस फंडिंग कैसी रही इस हफ्ते, तो यहाँ पर वेरियस फंडिंग हुई है, तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर काफी बड़ी बड़ी फंडिंग की गई है, जैसे कि HQXYZ ने की है लगभग 15 मिलियन के आसपास, आप इसे समझ सकते हो। वहीं पर पेपाल के अंदर आप देखोगे तो 9.25 मिलियन की यहाँ पर फंडिंग की गई है, परपेचुअल यहाँ पर लिया गया है। और वहीं पर जाओगे KYD लैब है, ये 7 मिलियन की फंडिंग है, और यहाँ पर और भी काफ़ी सारी फंडिंग है, यानी कि टोटल फंडिंग अगर हम मिला लें तो लगभग $120 मिलियन की फंडिंग की गई है, जो कि हर कोई किस लिए करता है, अपने इकोसिस्टम को, अपने ही कॉइन को बेहतरीन बनाने के लिए। और ये फंड आता है तो समझ लो क्रिप्टो मार्केट में लोग दिलचस्पी दिखा रहे हैं, तभी तो इतना फंड दे रहे हैं। वहीं बात करूं केकोइस टोकन की, तो यहाँ पर न्यूज क्या है वो आपके लिए थोड़ी सी शानदार और सतर्क रहने की
न्यूज होगी। न्यूज क्योंकि यहाँ पे देखो रोमन पर्सनल रिवाइव करता हुआ नजर आ रहा है। एलॉन मस्क ट्रिगर कर रहे हैं काफी लोगों को। अनएक्सपेक्टेड एआई बोट भी यहाँ पे सर्ज होता हुआ नजर आया। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं KQS की जब भी इस टोकन की ये प्रोफाइल लगाते हैं ये टोकन भागता है। कल भी भागा 130 से 40%। और यहाँ पर देख सकते हो एलॉन मस्क इसे रीब्रांड करते हैं और KQS मैक्सिमम 140% भाग गया कल में। और हर महीने ही ऐसा होता है। तो फिलहाल इस टोकन से रहिएगा दूर, क्योंकि सारी बातें मैनिपुलेशन की ही लिखी गई हैं और यहाँ पे फोमो इस टोकन का काफी हाई हो रहा है। तो फिलहाल इससे दूर रहिएगा, क्योंकि यहाँ पे दो बड़ी मैं आपको स्कैम और दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे 265 मिलियन का स्कैम पकड़ा गया है न्यूजीलैंड के अंदर। यहाँ पर 7 लोग भाई 265 का स्कैम करके बैठे हुए थे। 265 मिलियन की मैं बात कर रहा हूँ दोस्तों, $265 मत समझ लीजिएगा, काफी बड़ी ये होती है। वहीं पे देखो 15 मिलियन का क्रिप्टो लॉन्ड्रिंग हमें हांगकांग में देखने को मिली है दोस्तों। तो ये कुछ इसी प्रकार के टोकन होते हैं जो भाई बड़े बड़े लोग तो प्रमोट करते हैं और पैसा भी कमा जाते हैं। तो यहाँ पे स्कैमर भी फायदा उठा जाते हैं। तो यही थी वो न्यूज, ये थी वो अपडेट जो क्रिप्टो मार्केट से निकल के आई और मैंने आपको प्रोवाइड कराई। वीडियो पसंद आ रहा लाइक, चैनल कीजिएगा सब्सक्राइब।